सुप्रभात। 9th क्लास। बेटे कल हमने लेसन पढ़ा था कबीरदास जी की साखियाँ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर कल मैंने आपको बताया था मन रूपी सरोवर। कबीरदास जी ने क्या बताया हमें कि मन रूपी सरोवर जो है साफ स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी आत्मा क्रीड़ा कर रही है। तो यहाँ पर मानसरोवर से हमें अर्थ बताना है। मानसरोवर से अर्थ है मन रूपी सरोवर, जिसमें हंस रूपी, जिसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है यानी खेल रहा है और वो मुक्ति रूपी मोती चुगना चाहता है और उड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। यानी कहने का मतलब है कि वो परमात्मा के पास जाना चाहता है आत्मा, और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है। दूसरा प्रश्न है आपका, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने हमें बताया है कि सच्चा प्रेमी यानी ईश्वर से सच्चे रूप में प्रेम करने वाला व्यक्ति कोई ही होता है। बहुत कम व्यक्ति हैं जो ईश्वर से सच्चे रूप में प्रेम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या है, बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और अगर दो सच्चे प्रेमी आपस में मिल जाएं तो उनकी दुर्भावनाएं यानी बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा था आपका, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। यही है आपका तीसरा दोहा। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए, यानी हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और वो भी कैसे? बिना आडंबर के, सहज रूप में। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार के आडंबर की, किसी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें सहज और स्वाभाविक रूप में ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हुए अगर लोग हमारे बारे में कुछ भी बातें करते हैं तो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़े। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ना यानी संसार में बहुत सारे लोगों ने धर्म, पंथ, इन चीज़ों का आविष्कार कर रखा है, इन चीज़ों को ढूंढ रखा है। लोग कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी पंथ को मान रहा है, कोई राम को अच्छा बता रहा है, कोई रहीम को अच्छा बता रहा है। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें उस निराकार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए जिसे हम मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे हम राम कहें या रहीम कहें, ईश्वर एक ही है। इसलिए हमें पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़ के निष्पक्ष रहकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे ही सच्चा संत कहते हैं, या वही सच्चा संत कहलाता है। पांचवा प्रश्न आपका, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो यहाँ कबीरदास जी ने अंतिम दो दोहों में एक तो ये बताया है कि चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं, काबा चले जाएं, कैलाश चले जाएं, चाहे हम राम कहें, चाहे हम रहीम कहें, ईश्वर एक ही है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि जैसे मोटे आटे को अगर पीस लिया जाए तो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। और दोनों ही व्यक्ति का पेट भरने का कार्य करते हैं। यानी मोटे आटे को भी खाकर व्यक्ति पेट भर सकता है और मैदे को खाकर भी पेट भर सकता है, यानी मैदे से बनी हुई वस्तुएं खाकर। तो इसलिए दोनों का काम एक ही है। उसी तरह से
ईश्वर को चाहे हम राम कहें और चाहे रहीम कहें, वो एक ही है। इसलिए हमें पक्ष विपक्ष के या धर्म और पंथ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा एक उदाहरण उन्होंने क्या दिया है, अगर व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेता है तो उसके काम भी अच्छे होने चाहिए, और अगर उसके काम अच्छे नहीं होंगे तो उसकी कोई भी तारीफ नहीं करेगा, सब उसकी निंदा ही करेंगे। छठा प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब कबीरदास जी ने हमें बताया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, उसके कर्मों से होती है। क्योंकि अगर व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म ले लेता है और उसके कार्य अच्छे नहीं हैं तो उसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। उसकी हालत वैसी ही होगी जैसे सोने के बर्तन में शराब डाल दी जाए या सोने के कलश में शराब डाल दी जाए तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। उसी तरह से अगर अच्छे कुल में जन्म लिया है तो हमारे कर्म यानी कार्य भी अच्छे ही होने चाहिए, तभी हम प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं, वरना सब हमारी निंदा ही करेंगे। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य बताना है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जख मारी। इसका काव्य सौंदर्य हम बताएंगे। सबसे पहले तो इसकी भाषा बताएंगे। भाषा यहाँ पर आप इसे ब्रज भाषा भी कह सकते हैं या सदुकड़ी भाषा भी कह सकते हैं। सदुकड़ी भाषा कबीरदास जी की भाषा है, उसे लोगों ने सदुकड़ी नाम भी दिया है, या फिर इसे आप ब्रज का प्रभाव होने के कारण ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। फिर इसमें आप बताएंगे कि जैसे हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ डाली, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। और स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है वो स्वान रूप है यानी कुत्ते के समान है। तो इस तरह से यहाँ पर रूपक अलंकार है। अलंकार बताएंगे, रूपक है, दोहा छंद है। तो 3 बातें आप बता देंगे। पहली सदुकड़ी या ब्रज भाषा है, दूसरा आप बताएंगे इसमें रूपक अलंकार है, और तीसरा इसमें दोहा छंद है। इतना ही याद रख लेंगे, आपके लिए काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।